कौन कौन सी सब्जियां उगा लेती हैं आप छत पर ही? मैं सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां हैं। बैंगन है, लौकी, टमाटर, तोरी, पेठा और बीन्स वगैरह, करेले। अच्छा, कोई सब्जी ऐसी छोड़ी है जो नहीं उगाई हो? हल्दी, अदरक, जितना मुझे जो जो मिलता जाता है मैं बोती रहती हूँ। तो ऐसा कभी होता है कि बाजार से सब्जी खरीदनी पड़े आपको? ये लौकी की बेल इसलिए इसको बड़ा गमला चाहिए। लौकी की बेल 24 इंच से कम में नहीं होती, क्योंकि इसकी जड़ें जो काफी फैलती हैं। और ये मैंने मट्ठा का बना रखा है, ये बेलों के लिए है। इसमें मट्ठे में ना काला नमक डाल के ये रख दिया है, और इनको छाया में रखती हूँ, थोड़ी देर की धूप आती है यहाँ। आपको ये डर नहीं लगता कि छत पर वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं, मुझे पता है कि मिट्टी कम है इसमें। अच्छा। और वेस्टेज ज्यादा है इसमें। सूखे पत्ते मिले हुए हैं, मुंजी का छिलका मिला हुआ है, कोकोपीट मिली हुई है, और वर्मी कंपोस्ट जो इससे किचन वेस्ट से बनता है। हाँ। ये महंगी पड़ रही हैं, लेकिन इनका स्वाद उन सब्जी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लौकी में आप एक ही सीटी लगाओ और लौकी ऐसी हो जाती है आपकी एकदम, उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। और भिंडी आप बाजार से लाते हैं, अगले दिन वो काली काली हो जाती हैं, ये नहीं होती हैं। ये ऐसी ही रहती है, नेचुरल कलर रहता है, जो उनका ग्रीन कलर रहता है वो 4 दिन तक ऐसा ही फ्रिज में रहता है। ऐसी पालक, बाहर से पालक लाते हैं तुरंत खराब हो जाता है, लेकिन ये घर का पालक आप धो के पूछ के भी रख दो तो आपको 3-4 दिन तक पालक खराब नहीं होता। सिर्फ 60 गज की छत, और इस छत पर है सब्जियों की भरमार, और इतनी भरमार जैसे कि कोई खेत हो। और दावा उनका ऐसा है कि उन्हें ज्यादातर सब्जियां बाजार से खरीदनी ही नहीं पड़ती, चाहे वो बीन्स हो, लौकी हो, तोरई हो, करेला हो या बैंगन। कोई भी सब्जी उन्हें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ रही है, किसी भी सीजन में नहीं खरीदनी पड़ रही है। तो आप यकीन कीजिए कि 60 गज की जगह में कुछ तो वो ऐसा कर रही होंगी जिसकी बदौलत हम हर मौसम में कोई भी एक सब्जी खत्म होती है तो तुरंत दूसरी हमें मिलने लग जाती है कि वो ऐसा क्या करती हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट मंजू जी के पास, और आज उनसे हम बहुत अच्छी चीजें ये जानेंगे कि कैसे हम छोटी जगह में इतनी सारी सब्जियां उगा सकते हैं, कैसे हम गमलों का अरेंजमेंट ऐसा करें कि कभी भी हमारे गमलों से सब्जियां खत्म ना हो। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं मंजू जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक तो इतनी अच्छी छत पर हमें आने का मौका दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं मंजू त्यागी, राजनगर एक्सटेंशन से, ज्योति सुपर विलेज सोसाइटी। ठीक है, तो एक तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कब से गार्डनिंग कर रही हैं आप, क्योंकि जैसी छत दिख रही है तो ऐसा लग रहा है बहुत लंबा अनुभव है आपको। अनुभव तो बहुत पुराना है, लेकिन अब यहाँ मैंने 2019 से शुरू की। अच्छा। सब्जियां 2020 से शुरू करी। अच्छा, तो कौन कौन सी सब्जियां उगा लेती हैं आप छत पर ही? मैं सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां हैं। बैंगन है, लौकी, टमाटर, तोरी, पेठा और बीन्स वगैरह, करेले। अच्छा, कोई सब्जी ऐसी छोड़ी है जो नहीं उगाई हो? हल्दी, अदरक, जितना मुझे जो जो मिलता जाता है मैं बोती रहती हूँ। तो ऐसा कभी होता है कि बाजार से सब्जी खरीदनी पड़े आपको? हाँ, सब्जी कभी कभी खरीदनी पड़ती है जब नहीं होती। वैसे मैं आलू भी लगाती हूँ, हरी प्याज भी लगाती हूँ, लहसुन भी लगाती हूँ, और टमाटर तो मेरे हमेशा बने ही रहते हैं। अभी गर्मी के कारण नहीं है, गर्मी ज़्यादा तेज़ गर्मी पे नहीं रहते, वैसे सर्दियों से शुरू हो जाते हैं टमाटर, और जब तक गर्मी शुरू होती है तब तक लगते हैं। तो वो 200 रुपए किलो आपको कभी नहीं, मैं महंगे टमाटर नहीं खरीदती हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है मेरे। तो बहुत सी चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं। एक खास चीज जो मैम है कि जगह बहुत कम है, 60 गज के करीबन, ये मुझे इतना स्पेस यहाँ पर छत का आपका दिख रहा है। तो इतने छोटे से स्पेस में इतनी सारी सब्जियां वो कैसे लगा लेती हैं? बेलों को तो सब बेल वर्गीय हैं जो, उनको सबको मैंने साइडों में लगाया है। हाँ जी, ऐसे नेट लगा के, क्रिपेट नेट लगा रखी और चारों तरफ से लगा दिया है बेलों को तो। और जो बड़े पौधे उनको मैं ऐसे स्टैंड पे पीछे रखती हूँ, उससे छोटे उसके आगे, उसके छोटे उससे आगे, ऐसे करके लगाती हूँ। हाँ। तो ये कम जगह में ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं। हाँ, बहुत ये चीज़ हमें एक बहुत खास दिख रही है कि स्पेस मैनेजमेंट जो आपने किया है ना, वो अच्छे तरीके से किया है। और ये फूल इसलिए लगाती हूँ ताकि यहाँ पर मतलब तितलियाँ वगैरह आए, ताकि इनमें वो होता रहे, पॉलिनेशन होता रहे। तो एक ये भी है ना कि जैसे आपने ये एक पूरी रॉ यहाँ पे बना दी, फिर स्पेस दे दिया। आप इधर से भी घूम सकते हो, उधर से भी घूम सकते हो, आप इनकी गुड़ाई नलाई कर सकते हो आराम से। हाँ। आते जाते आप जब भी पानी डालो, जब भी खराब पत्ते हैं सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए कि आपने अभी फिलहाल किस तरीके की सब्जियां आपने यहाँ लगा रखी हैं। एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये तो यहाँ मैंने मूली बोई है, ये थोड़ा बारिश की वजह से खराब होगी, लेकिन छट जाएंगे जैसे थोड़ा सही होते रहेंगे। ये सब
जो खराब होगी उनके पत्तों को चूर देंगे, लेकिन नीचे हैं तो वो हो जाएंगी। इस लाइन में यहाँ मेरा ये अदरक है, उधर आगे मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, ये वाले सब इस लाइन में टमाटर। तो ये कह सकते हैं कि जो बारिश के बाद की सब्जियां हैं वो आपने यहाँ पर लगा रखी हैं? हाँ, लगानी शुरू कर दी है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ ये मेरी लौकी है, जो मुश्किल से अभी 10-15 दिन हुए हैं, 15 ही दिन हुए होंगे जो इसके यहाँ मैंने इसमें शिफ्ट करके। और ये देखो इस पर नीर आने लगे, ये आगे बर्ड्स भी आने लगी इसकी। और ये मेरी बीन्स है, बीन्स भी ये 1 से 1.5 फीट हो जाती है। अरे वाह, अच्छा खासा साइज है इसका। और यहाँ मैंने धनिया बोया है, अभी बारिश हो गई थी तो इसलिए ये हुआ नहीं है, इसमें तो फिर भी निकल गया है, 2-4 पेड़ निकल गए, फिर दोबारा से बोऊंगी। बरसात में ये होता है 2-3 बार बोने पड़ते हैं। और ये मेरी करेले की बेल है, देखो करेला भी कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। छोटे करेला है ना? है ये छोटा साइज करेले का, बहुत बीज कम है इसके अंदर, ये वो वाली वैरायटी है। और ये मेरे बैंगन है, ये रेड मूली है, ये मेरी फूल गोभी है, अभी शुरू नहीं है फूल बनना, लेकिन ये फूल गोभी है, 8-10 पेड़ है। तो लोगों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि एक गमले के अंदर ऐसे आ जाए ही 4-5 तोरियां आएंगी। देखो 1-2 तो यहाँ बन रहे हैं नीर, ये रहा एक यहाँ, एक इधर बन रहा है, देखो 4-5 तोरी एक साथ आती हैं और एक बार की सब्जी बन जाती है हमारी। ये पालक है, और देखो ये सभी आपने बकेट के अंदर लगा रखे हैं ना, पालक और हल्दी। हाँ, और ये देखो ये मेरी लौकी गोल, ये गोल लौकी है इधर। अभी शुरू तो नहीं है, बारिश की वजह से बार बार ही खराब हो रही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अब चल जाएगी, थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ ये मैंने पेठे की पो तैयार कर रखी है, 1 हफ्ते बाद इनको शिफ्ट कर दूंगी, वो भी उधर इस पे चढ़ जाएगी नेट पे। इधर मेरी एक तोरी है लगी हुई है, तोरी की बेल, तो इस पर तोरी आई हुई है। अभी भी एक नीचे मेरे ले जा चुकी हूँ, और देखो 3-4 नींबू आई हुई हैं। और ये छोटा सा पेड़ है, सर्दियों में तो इस पे इतना नींबू आता है कि एक बार के में 5-7 हर रोज पकते रहते हैं, पीले हो जाते हैं बिल्कुल, कई बार तो हाथ लगाते हैं। तो ये कितना साल पुराना नींबू है आपका? 4-5 साल हाँ, देखो ये नया शुरू हो गया आना। इसमें क्या एक पकता है और दूसरा शुरू हो जाता है आना। इस पेड़ की खासियत है कि इसमें बड़ा नींबू पकेगा। तो ऐसा क्या खाद आप इस नींबू के पौधे में डालती हैं जिसकी वजह से, एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, छोटे पौधे पर ही बहुत सारे फल आ रहे हैं, उसके जूस बहुत है इसमें, साइज कम है लेकिन जूस पूरा है। और मैं सब्जियों के साथ अमरूद भी लगा रखे हैं, नींबू भी लगा रखे हैं। देखो अमरूद पे भी बर्ड्स बननी शुरू होगी, गर्मियों के खत्म हो गए अमरूद, और सर्दियों के शुरू हो गए आने भी। ये देखो बर्ड्स शुरू हो गई है। एक पेड़ पे कम से कम ऐसे 100 अमरूद, बड़े पेड़ पे तो 100 अमरूद तक आ जाते हैं एक सीजन में, और 2 बार आते हैं, सर्दियों के अलग गर्मियों के अलग। बहुत बढ़िया। ये बहुत सारी चीज़ें आपने हमें अपने गार्डन में दिखा दी हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी बताई है मैम ने कि अगर सब्जियां लगा रहे हैं तो उसके साथ फूलों वाले पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पॉलिनेशन हो सके। एक जो खास चीज़ आपके मैं गार्डन में देख रही हूँ कि आपने ज़्यादातर सब्जियां ग्रो बैग के अंदर लगा रखी हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या फीडबैक है कि क्या ग्रो बैग में सब्जियां ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं? इसका तो छत पे वजन कम हो, सबसे मेन तो मेरी मेंटलिटी ये है कि सब्जियों वजन कम हो गमलों का। तो दूसरा ये है कि इनको आप मिट्टी निकाल के सुखा सकते हैं, जब तक सब्जी लग रही है ठीक है, फिर मिट्टी निकाल के अपने अलग कट्टे में रख लो, इनको धो के सुखा के रख लो, तो जगह खाली हो जाती है उस टाइम। अब सर्दियों में आप फिर दोबारा तैयार कर लो। ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे कि आपने लौकी की बेल बड़े ग्रो बैग में लगा रखी है ना, तो उसका क्या मतलब है? ये लौकी की बेल इसलिए बड़े, इसको बड़ा गमला चाहिए। लौकी की बेल 24 इंच से कम में नहीं होती। ठीक है। 24 इंच तक का, उसका 24x24 का ग्रो हो तो ही चलते, क्योंकि इसकी जड़ें जो काफी फैलती हैं। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि बेल वाली ज्यादातर सब्जियां चौड़े में, लौकी खासकर, लौकी पेठा खासकर। ठीक है। और जैसे ये करेले हैं, ये 12 में भी चल जाते हैं, 12 में 15 में चल जाते हैं करेले, बीन्स वगैरह। ठीक है। एक चीज़ है कि बेल वाली सब्जियों के साथ ही मैं जो सबसे ज़्यादा आपके गार्डन में देख रही हूँ वो देख रही हूँ बैंगन। और बहुत लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके बैंगन पे फूल तो बहुत आता है, फल नहीं आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? दरअसल बैंगन का मुझे शौक है, इसलिए बैंगन ज़्यादा रखती हूँ। हाँ। दूसरी बात, मैं हर साल बैंगन लगाती हूँ, अगले साल कम आते हैं फिर बैंगन। अच्छा। जिस साल नया रहता पौधा उस साल भरमार रहती है। हाँ, फिर अगले साल थोड़ा कम हो जाते हैं, उसके अगले साल और कम हो जाते हैं। ये मेरे पुराने हैं, ये वाले, ये उससे भी पुराने हैं, तो ये मैं अभी इस साल हटा दूंगी। वहाँ मेरे जो बैंगन है वो नहीं है, वे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई स्पेशल खाद आप हमें बताना चाहेंगी, क्या डालती हैं आप? मैं तो किचन वेस्ट डालती हूँ, और फर्टिलाइजर जो भी सब्जियों के छिलके हैं वो सब वहाँ, केले, प्याज, मौसमी खाते हैं, संतरे खाते हैं। हम देख सकते हैं क्या क्या तैयार किया आपने? मैं घर का बना हुआ ही खाद डालती हूँ किचन वेस्ट से। ठीक है। और सब्जियों के
फ्रूट के जो छिलके होते हैं उनको मैं ऐसे बोतल में भर के रख लेती हूँ और उसके 8-10 दिन में इनका ये सब तैयार हो जाता है। इनको फिर किचन वेस्ट में डाल देती हूँ और पानी इसमें इसका जो लिक्विड है उसको पानी में मिला के पौधों में डाल देती हूँ। पानी में कभी सादा नहीं डालती। अच्छा, कोशिश यही रहती है कि कुछ उसमें डाला जाए। ये अभी मौसमी का चल रहा है तो मैं मौसमी खुद जूस खुद पी लेती हूँ, छिलके इसमें डाल लेती हूँ। ठीक है। ये मैंने मट्ठा का बना रखा है। ये बेलों के लिए है। इसमें मट्ठे में ना काला नमक डाल के ये रख दिया है और इनको छाया में रखती हूँ, थोड़ी देर की धूप आती है यहाँ। ठीक है, तो ये बेलों में क्या फायदा करता है? बहुत ज्यादा फूल आते हैं, फल फूल बहुत ज्यादा। ठीक है। जब फूल आएगा तभी फल बनेगा, तो उसके लिए मैं ये मट्ठे का वो लगाती हूँ, बायो एंजाइम। पहले तो आप बता दीजिए कि ये बनाया किस तरीके से आपने? मट्ठे में काला नमक मिला के ठीक है रख दिया और कम से कम 10-15 दिन रखा। ठीक है। फिर उसको छान के उसमें उसका 10 गुना पानी मिलाया। ठीक है। फिर वो डाला गुड़ाई करके, सूखी मिट्टी करके, गमला सुखा के उसको गुड़ाई करके तब उसमें डाला। ठीक है। तो उससे क्या फूल बहुत ज्यादा आते हैं, फिर फल लगते हैं। ठीक है, तो ये सब बेल वाली सब्जियों के लिए ज्यादा फायदेमंद ये है। बेल वाली सब्जियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जो खास चीज हमने यहाँ पर देखी है वो ये है कि एक तो सारी सब्जियां ग्रो बैग में है और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि आपने मिट्टी के मटके के अंदर अपने किचन वेस्ट को यहाँ से कंपोस्ट के लिए तैयार करने वाली है। उसका क्या कारण है? मिट्टी के गमले में अच्छे से कंपोस्ट हो जाता है। अच्छा। प्लास्टिक में क्या हवा इतनी नहीं निकलती, छेद वेद करने पड़ते हैं और बदबू भी आती है, पानी सा भी निकलता रहता है। इसमें क्या है कि सब अंदर ही होता रहता है। एक छेद नीचे रखा, उसमें जो लिक्विड निकलता है उसे मैं फिर ऊपर से डाल देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। और जल्दी स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, स्मेल आपको आ रही है? नहीं आती। मैं सिर्फ दही और दही में गुड़ मिला के थोड़ा सा घोल के वो डालती हूँ, उसी से मेरा ये हो जाता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गोबर का जो खाद होता है वो डाल देती हूँ। एक चीज़ है मैम, क्योंकि जगह कम है और कम के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा गमले यहाँ रख रखे हैं। मान लिया कि ग्रो बैग हैं लेकिन मिट्टी तो उनमें भरपूर है ही, तो कैसे आपको ये डर नहीं लगता कि छत पर वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, मुझे पता है कि मिट्टी कम है इसमें। अच्छा। और वेस्टेज ज़्यादा है इसमें। सूखे पत्ते मिले हुए हैं, मुंजी का छिलका मिला हुआ है, कोकोपीट मिली हुई है और वर्मी कंपोस्ट जो इससे किचन वेस्ट से बनता है। वो किचन वेस्ट भी पत्ते सब्जियों के छिलके का ही बना हुआ है। उसको मैं दिखाऊंगी, बना रखा है। उसको सुखा के थोड़ा सा हल्का करके फिर छान के, तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल एकदम जैसे बाजार में मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं आपके गमले हल्के हैं, मतलब ये इतने गमलों में जो वजन है, मैं सब गमलों को मैं खुद ही इधर से उधर करती हूँ। उन गमलों को भी मैं खुद ही इधर से उधर कर लेती हूँ खींच के। ये बड़े गमले जो है मेरे। अच्छा। तो इनमें मिट्टी कम है, हाँ, वैसा सामान ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, अगर कोई आप परसेंटेज बताना चाहें, कितना %, कुछ बता सकती हैं अंदाजा? अंदाजा ये है, जैसे मिट्टी होगी 2 हिस्से मिट्टी का लो, ठीक है, या 3 हिस्से मिट्टी का लो और फिर उसके बाद ये सारे चीज़ों का एक हिस्सा। अच्छा। ऐसे मुंजी, पत्ते सूखे और वर्मी कंपोस्ट, रेत थोड़ा बहुत। मैं तो और बजरपुर भी मिला देती हूँ, जो बचा हुआ था बजरपुर कुछ काम करा था, तो उसको भी, उससे भी थोड़ी सॉफ्ट होगी मिट्टी। अच्छा, रेत सा हो गया, रेत सा हो गया, पानी नहीं रुकेगा गमले में? पानी नहीं रुकता। ठीक है। एक चीज़ है कि सारे गमले सब्जियों से भरे हुए हैं, पौधों से भरे हुए हैं, ये गमले यहाँ क्यों छोड़ दिए मैम? ये अभी मिट्टी सूखेगी इनकी, एक बार सुखा के गमलों को भी सुखाऊंगी और मिट्टी को भी सुखाऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मूंजी के छिलके हैं और पत्ते सुखा रखे मैंने काफ़ी सारे, उनको मिलाऊंगी। नीचे पत्ते रखूंगी, थोड़े कागज अखबार, ये जो गत्ते वत्ते उनके सब नीचे डाल दिए। और उसके बाद फिर मिट्टी में मूंजी और जो वर्मी कंपोस्ट बना रखा है मैंने किचन वेस्ट से, वो डालूंगी, उसी से भरूंगी इसको। ठीक है। फिर इसमें कौन सी सब्जियां आप लगाएंगे? इसमें हरी मटर लगाऊंगी। हरी मटर और भुट्टे। ठीक है मंजू जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें बहुत सारी दी है यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि छत पर हम अपने आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप खुद से करती हैं, बहुत मेहनत लगती है, ये चीज़ हम मानते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके मुकाबले आप बाज़ार से भी तो सब्जियां आसानी से खरीद कर खा सकती थी, क्यों आपने छत पर ये सब्जियां उगाने की मेहनत की? ये बात सही है कि जो घर सब्जी उगा रहे हैं वो हमें महंगी पड़ती है बाहर से। हाँ। ये महंगी पड़ रही हैं, लेकिन इनका स्वाद उन सब्जी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लौकी में आप एक ही सीटी लगाओ और लौकी ऐसी हो जाती है आपकी एकदम, उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। और भिंडी आप बाजार से लाते हैं, अगले दिन वो काली काली हो जाती हैं, ये नहीं होती हैं, ये ऐसी ही रहती है, नेचुरल कलर रहता है, जो उनका ग्रीन कलर रहता है वो 4 दिन तक ऐसा ही फ्रिज में रहता है। ऐसी पालक, बाहर से पालक लाते हैं तुरंत खराब हो जाता है, लेकिन ये घर का पालक आप धो के पूछ के भी रख दो तो आपको 3-4 दिन तक पालक खराब नहीं होता।
ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है, स्वाद की बात है। और उसके बाद ना जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो केमिकल जो बाहर स्प्रे किए जा रहे हैं उनसे आप बच जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वो एक सेटिस्फेक्शन है कि हम बिल्कुल एकदम ओरिजिनल खा रहे हैं। तो मंजू जी ने हमें यहाँ पर सब्जियां उगाने से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि कैसे आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। और इसके साथ ही जो आगे हम उनसे खास जानकारी लेने वाले हैं वो ये है कि क्यों हमारे ग्रो बैग हमारे लिए खास होते हैं सब्जियां उगाने के लिए, कौन से ग्रो बैग में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, ये जानकारी भी हम उनसे लेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।